हेलो बच्चों आप कैसे हैं आप सब लोग। ओके, तो बच्चों आज हम डिस्कस करने वाले हैं केमिकल एसिड बेस एंड सॉल्ट वाले चैप्टर के नेक्स्ट लेक्चर पे। बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे वाटर की एंड एसिड या बेस की, जिसकी भी हम बात करें, उसके साथ वाटर की क्या प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, वाटर और एसिड बेस का एक रिलेशन अलग अलग वे में। ठीक है, तो बच्चों कॉपी पेन निकाल लो और लिखना स्टार्ट करना बच्चों, नोट्स बनाते रहना। चलो सबसे पहली प्रॉपर्टी की बात करते हैं, दैट इज आयनाइजेशन। ठीक है, आयनाइजेशन बच्चों आपको पता है कोई भी कंपाउंड हो, चाहे वो एसिड हो या बेस हो, वो आयनाइज्ड होता है इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन में आयनाइज्ड होता है। हमने पहले भी पढ़ा है कि जब हमने बात करी थी एसिड की या बेस की डेफिनेशन की कि एनी कंपाउंड विच गिव H प्लस आयन और OH माइनस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, राइट। व्हाई एक्वस सॉल्यूशन? ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन में क्यों? बच्चों एक चीज देखना, ये होता है HCl। क्या HCl? बच्चों अगर ये ड्राई फॉर्म में है, ड्राई स्टेट में है, ठीक है, तो इसका नाम होता है, क्या नाम होता है ड्राई स्टेट में? हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है, हाइड्रोक्लोराइड गैस। लेकिन बच्चों अगर ये एक्वस सॉल्यूशन में आ जाए तब इसे बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, हाइड्रोक्लोराइड गैस एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड डिफरेंट कंडीशन में। ठीक है, तो बच्चों हमने जो पढ़ा था, देखो मैं आपको बताऊं, जितने भी एसिड हो या बेस हो या कोई भी केमिकल कंपाउंड हो, बच्चों अगर वो ड्राई स्टेट में है, ठीक है, अगर वो ड्राई स्टेट में है, एक्वस मीडियम में नहीं है, ठीक है, अगर वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैसियस फॉर्म में हो, कुछ भी हो, बच्चों कभी भी ये शो नहीं करेगा कि वो एसिड है या बेस है। ठीक है, वो अपनी प्रॉपर्टी शो नहीं कर सकता। लाइक अभी जैसे मैं बात करूं HCl की, HCl ड्राई स्टेट में हाइड्रोक्लोरिक गैस है, वो जो गैसियस फॉर्म में वो कभी भी ये नहीं बता पाएगा आपको कि वो एसिड है या बेस है। ठीक है, कोई भी कंपाउंड एसिड है या बेस है ये कैसे पता चलता है? हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा था? H प्लस और OH माइनस के बेसिस पे। ठीक है, और H प्लस मीन्स ये HCl ब्रेक होगा H प्लस एंड Cl माइनस में। ये कब ब्रेक होगा? इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। ओके, ओनली वाटर की प्रेजेंस में। ठीक है, तो बच्चों जब एक्वस मीडियम में आयनाइज्ड होते हैं, ठीक है, दैट मीन्स मतलब उस कंडीशन में हम उसे बोलेंगे एसिड। ठीक है भाई, एसिड क्यों बोल रहे हैं? सुनो, एसिड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि H प्लस आयन दिया। ठीक है, H प्लस कहां दिया है? वाटर में। ठीक है, तो बच्चों एक चीज और बता देता हूं मैं आपको, ये जो थ्योरी थी H प्लस और OH माइनस की, ये एक साइंटिस्ट थे आर्नियस। ARRHENI, स्पेलिंग गलत हो तो देख लेना बच्चों। आर्नियस एक साइंटिस्ट था और इसे बोलते हैं आर्नियस थ्योरी। तो ये थ्योरी दी थी बच्चों एक साइंटिस्ट ने, आर्नियस ने, और उसके नाम पे बोलते हैं हम आर्नियस थ्योरी, H प्लस एंड OH माइनस की। ठीक है, और वो जो यहाँ आयनाइज्ड कौन कर रहा है? वाटर। तो वाटर की प्रॉपर्टी यहाँ पर कैसी है? वाटर की प्रॉपर्टी है आयनाइजेशन की। ठीक है, वो किसी भी कंपाउंड को, किसी भी केमिकल कंपाउंड को आयनाइज्ड कर देता है। ठीक है, आयनाइज कैसे करता है? देखो जैसे HCl है वाटर के साथ, ठीक, ये ब्रेक होता है H प्लस एंड Cl माइनस में। ठीक, अब जो H प्लस जो होता है हाईली अनस्टेबल आयन होता है। वैसे तो सभी आयन अनस्टेबल है, बट हाइड्रोजन इज स्ट्रांगली अनस्टेबल आयन, क्योंकि बच्चों इसके पास एक भी सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं होता। ठीक है, तो यहां हमारे पास होता है बच्चों वाटर। वाटर को मैं ऐसे लिख दूं H2O। बच्चों आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में
वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास, ऑक्सीजन के पास, ऑक्सीजन का जो एटम है उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और इस H के पास एक भी नहीं है, ये H प्लस यहाँ आएगा, ठीक, H प्लस यहाँ आएगा, और ऑक्सीजन से बोलेगा कि यार मैं बड़ा गरीब हूँ, प्लीज मुझे इलेक्ट्रॉन दे दो, मैं खुश हो जाऊंगा। तो ऑक्सीजन को दया आ जाती है, वो अपना एक लोन पेयर इसे डोनेट कर देता है, और बनता है लाइक दिस। ओ ये आपका वाटर हो गया, ये एक हाइड्रोजन इससे और कनेक्ट हो गया, ठीक है। इसके पास 2 लोन पेयर थे, एक लोन पेयर अभी भी है, एक लोन पेयर इसने हाइड्रोजन को डोनेट कर दिया, ठीक है। अब बच्चों जो H प्लस था, ठीक है, जो H प्लस था हाइड्रोजन के ऊपर, वो कहाँ गया? वो आ गया बच्चों ऑक्सीजन के ऊपर। क्यों आ गया भाई? ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया ना, अब वो गरीब हो गया, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और ये बना H3O प्लस। इसे बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। ओके, तो बच्चों कहानी क्या है कि कोई भी कंपाउंड हो, केमिकल कंपाउंड, वो ड्राई स्टेट में है तो कभी भी एसिड या बेस वाली प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा, ठीक है। एसिड या बेस वाली प्रॉपर्टी कब शो होती है? जब वो एक्वस सॉल्यूशन में, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, वाटर की प्रेजेंस में होगा तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा, और ड्राई स्टेट में होगा तो हाइड्रोक्लोराइड गैस की फॉर्म होगा, ठीक है। वाटर क्या करता है? आयनाइजेशन करता है। आयनाइजेशन कैसे करता है कि H प्लस HCl जो है वाटर के साथ ब्रेक होता है H प्लस एंड Cl माइनस में, इस H प्लस को कंबाइन कर लेता है वाटर अपने साथ और बनाता है हाइड्रोनियम। ओके, चलो ये लिखो। अब बात आती है कि वाटर आयनाइज्ड क्यों कर देता है? ऐसा क्या है कि वाटर में कि आपका जो भी कंपाउंड आपने लिया है वो आयनाइज्ड हो गया, ठीक है। तो बच्चों होता क्या है, देखो कोई भी कंपाउंड है लाइक HCl है, HCl में ये जो होता है दैट इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड, ठीक, इसे बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। और बच्चों इस पे चार्ज होता है पार्शियल पॉजिटिव, इस पे चार्ज होता है पार्शियल नेगेटिव। अगर ये ड्राई स्टेट में है तो इस पे कोई चार्ज नहीं है, लेकिन अगर एक्वस सॉल्यूशन में होगा तो इस पे पार्शियल चार्ज आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव का। ओके, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरी कहानी। तो बच्चों वाटर का ये फॉर्मूला होता है H2। इस H2O को मैं ऐसे लिख सकता हूं HOH की फॉर्म में, राइट। HOH में H पे होता है प्लस, OH पे होता है माइनस, ठीक, राइट। इसे बच्चों मैं ऐसे लिख दूं H प्लस एंड OH माइनस, या फिर इसे ऐसे लिख सकते हैं प्लस एंड माइनस। तो बच्चों ये होता है डाइपोल, ये फॉर्म करता है डाइपोल, ठीक है। एक पोल मतलब 2 पोल हो गए, जैसे आपके मैग्नेट होता है ना, मैग्नेट में नॉर्थ पोल साउथ पोल लाइक दिस, ठीक है, कि एक ही मैग्नेट में 2 पोल होते हैं। यहाँ एक ही कंपाउंड में 2 डिफरेंट पोल्स होते हैं। ये पोल्स क्या करते हैं बच्चों, जैसे ही आपने कोई कंटेनर लिया उसमें वाटर है, ठीक है, वाटर के मॉलिक्यूल जब HCl आता है बच्चों तो इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव का चार्ज आएगा, ठीक है। और वाटर अब क्या करेगा, वाटर का जो डाइपोल है, ठीक है, ये इसे चारों तरफ से कवर कर लेगा लाइक दिस, ठीक है, ऐसे ही इसे भी कवर करेगा, ठीक है। अब यहां अगर क्लोरीन पे नेगेटिव है तो या इस एंड पर होगा पॉजिटिव, यहां नेगेटिव, और अगर इधर पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव होगा, इधर पॉजिटिव। ओके, समझ में आ रहा है बच्चों? अब क्या होगा बच्चों, इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड है, केमिकल बॉन्ड, ठीक है, लेकिन वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो भी तो पुल करेंगे ना अपनी तरफ, भैया अपोजिट चार्ज है तो ये भी तो अट्रैक्शन होगा ना, उसकी वजह से ही पुल होता है, और HCl जो है वो ब्रेक होगा H प्लस
एंड Cl माइनस। ठीक है, तो दिस इज द रोल ऑफ वाटर इन फॉर आयनाइजेशन। वाटर के अंदर किसी भी कंपाउंड का आयनाइजेशन क्यों होता है, किस बेसिस पे होता है, वो है। ठीक है, और आयनाइज्ड होने के बाद वो किस प्रकार से बिहेव करता है, वो करता है इस तरीके से, वो बनाता है हाइड्रोनियम है। ओके बच्चों, चलो ये लिख लो, फिर आगे बात करते हैं। एक और चीज है बच्चों, अब आगे चलते हैं। देखो अभी जैसे ओके, तो बच्चों अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। देखो जैसे अभी हमने बात करी आयनाइजेशन की, ठीक है, कि कोई भी सब्सटेंस है जो आयनाइज्ड होता है एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक है, और ब्रेक होता है H+Cl- में, अगर HCl है तो, या जो भी आपने कंपाउंड लिया। ठीक है, तो बच्चों एक चीज देखी होगी आपने, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। इसके बारे में बच्चों आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। इसमें क्या पढ़ा है बच्चों आपने कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट होती है, कि जिस भी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपके इलेक्ट्रिसिटी ट्रेवल कर रही है, राइट। तो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन के लिए रिक्वायरमेंट होती है इलेक्ट्रॉन्स की, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, राइट। या अगर आपने पढ़ा होगा केमिकल सेल्स, है ना, केमिकल बैटरी, जो हमारे जो जितने भी रिमोट्स वगैरह होते हैं उसमें छोटे छोटे सेल्स आते हैं, वहां क्या होता है बच्चों, वहां भी वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, वो होती है केमिकल इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, केमिकल इलेक्ट्रिसिटी होती है ऑन द बेसिस ऑफ आयन, आयन के बेसिस। ठीक है, तो बच्चों आयन कैसे बनते हैं ये अभी हमने देखा वाटर वाले में, कि वाटर जो है किसी भी कंपाउंड को आयनाइज्ड कर देता है, राइट। अब जो इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो कंडक्शन, कंडक्टिविटी, ठीक है, नॉर्मली तो आपके वायर में, इलेक्ट्रिक वायर में जो होती है वो तो होती है, लेकिन कंडक्टिविटी इन केमिकल वो होती है बच्चों आयन के बेसिस पे। ठीक है, आयनाइजेशन। ठीक, तो बच्चों जैसे अभी मैं बात करूं, मान लो कोई सिस्टम है, इसमें मैंने इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करी, ये मैंने 2 रोड लगा दी, ये सर्किट लगाया, ओके, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। तो बच्चों आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि जब भी हम ऐसा कोई सिस्टम बनाते हैं तो इसमें एक सॉल्यूशन फिल करते हैं, दैट इज सॉल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, यही पढ़ा होगा, दैट इज सॉल्ट और एसिड और बेस। ठीक है, ये होता है। ये क्यों फिल करते हैं बच्चों, क्योंकि ये एक्वस सॉल्यूशन में आयनाइज्ड होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्शन के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक, देखो आयंस है, ठीक, अगर मान लो कोई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसमें सॉल्ट सॉल्यूशन है लाइक इस तरीके से, और वो ब्रेक हो गया H+Cl- में, तो इलेक्ट्रिसिटी आपने कंडक्ट करी तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स आएंगे एक तरफ से, भाई ये सर्किट है, तो यहां से अगर इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन आएगा, राइट। तो जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसे लेगा ये, ठीक है, और यहां जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है वो इलेक्ट्रॉन देगा ये। ठीक है, ये अपने इलेक्ट्रॉन यहां लूज करेगा लाइक दिस, कि अगर ये नेगेटिव है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन यहां लूज करेगा और यहां पर ये कलेक्ट होता जाएगा, अल्टीमेटली गैस होता है, Cl2 की फॉर्म में रिमूव हो जाएगी। ठीक है, ये यहां से चला, इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करता हुआ यहाँ आया तो उस इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए H+ के पास इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट कमी थी, उसे रिक्वायरमेंट थी इलेक्ट्रॉन की, तो वो यहाँ चला गया, अपना इलेक्ट्रॉन लिया, कंबाइंड हुआ, कंबाइंड होके हाइड्रोजन बना लिया। ठीक है, वाटर को भी ऐसे ही करते हैं, ब्रेक करना होता है तो वाटर को H2O में, H2O2, राइट, वो भी ऐसे ही होता है। इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है किसी भी सॉल्ट सॉल्यूशन, एसिड या बेस में। ठीक है, व्हाई, बिकॉज कि वो आयनाइज्ड हो जाते हैं इन एक्वस सॉल्यूशन। जबकि अगर बच्चों में बात करूं वाटर की, तो वाटर में क्या होता है बच्चों, देखो हम वो ही क्यों डाल रहे हैं,
सर हम सिंपल वाटर से भी तो कर सकते हैं। तो मैं एक चीज बता देता हूं बच्चों, अगर ये आपका डिस्टिल वाटर है, ठीक है, डिस्टिल वाटर मीन्स 100% H2O मॉलिक्यूल। बच्चों अगर ये 100% वाटर के ही मॉलिक्यूल होंगे तो आज इसमें आप सर्किट लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। क्यों बच्चों? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट होने के लिए आयंस की रिक्वायरमेंट होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। उसे एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है जहां पे वो ट्रेवल कर सके, ठीक है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल कर सके। मेटल में ऐसा क्यों हो पाता है? हमारे इलेक्ट्रिक वायर है, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, वहां ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बच्चों जब आप पढ़ोगे, या तो पढ़ा होगा 9th में, अदरवाइज आप फ्यूचर में जब पढ़ोगे पता चलेगा जितने भी मेटल्स होते हैं उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाते हैं। बट यहाँ अगर हम बात करें सॉल्यूशन की, ठीक है, केमिकल की, तो केमिकल में बच्चों आयंस के बेसिस पे होता है, ठीक है। जबकि वाटर की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो वाटर जो है वो ऐसा होता है H2O। H2O को आप HOH लिखोगे, जैसे कि अभी मैंने बताया था सर कि आप तो कह रहे थे अभी पोल बन जाते हैं लाइक दिस, राइट। बच्चों ये पोल बन जाता है, ये पार्शियल चार्ज होता है। पार्शियल मतलब थोड़ा सा अट्रैक्शन, मतलब होता क्या है, ये OH माइनस जो है वो थोड़ा सा हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ कोई कंप्लीट चार्ज नहीं है, ठीक है, ये पार्शियल चार्ज है, कंप्लीट चार्ज नहीं है, इसलिए यहाँ कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये इनके बीच का जो बॉन्ड है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन वाला जो बॉन्ड है बच्चों, बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है, ठीक है, इसलिए 100% प्योर वाटर में कभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो सकती। ओके, समझ में आया? ओके, वेरी गुड। चलो आगे बात करते हैं, एक टॉपिक और है बच्चों, दैट इज डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का पढ़ा होगा बच्चों आपने, तो मैंने आपको चैप्टर 1 में एक स्टोरी बताई थी जब हम टाइप ऑफ रिएक्शन की बात कर रहे थे। तो टाइप ऑफ रिएक्शन में बच्चों एक बात कर रहे थे हम एक्सो एंड एंडोथर्मिक की। तो आपको पता होगा व्हाट इज एक्सोथर्मिक एंड व्हाट इज एंडोथर्मिक। बच्चों एक्सोथर्मिक मीन्स एनर्जी रिलीज, राइट, एंड एंडोथर्मिक मीन्स एनर्जी गिवन और एब्सॉर्ब, यही होता है। ओके, तो जो डाइल्यूशन जो होता है, डाइल्यूशन एक्चुअल में क्या है? एडिशन ऑफ वाटर, यही होता है डाइल्यूशन। ओके, तो बच्चों कोई कंपाउंड लो आप, लाइक आपने HCl लिया जो कि एसिड है, कैसा एसिड है? कंसंट्रेट एसिड। कंसंट्रेट एसिड में जब भी आप वाटर को ऐड करते हैं हो तो जो प्रोसेस होगा आयनाइजेशन का, दैट इज H+ एंड Cl- और वी H3O+, आप ऐसे भी लिख सकते हो H3O+ एंड Cl-। तो बच्चों ये जो प्रोसेस होता है दैट इज एक्सोथर्मिक, ठीक है, ये प्रोसेस होता है एक्सोथर्मिक, यहाँ एनर्जी रिलीज होती है। ओके, अब बात आती है एक्सोथर्मिक में कि आप लोगों ने पढ़ा था बच्चों, एक्सोथर्मिक मीन्स एनर्जी रिलीज, और एनर्जी कब रिलीज होती है? जब स्टेबिलिटी बढ़ती है, राइट। तो बच्चों HCl वाटर के साथ जब ब्रेक होता है आयन में, तो ये एनर्जी रिलीज करता है क्योंकि ये इस फॉर्म में स्टेबल होता है, ठीक है। क्यों होता है, कैसे होता है, उसकी कहानी हम बाद में देखेंगे, बट रिलीज होता है। अब डाइल्यूशन में क्या होता है बच्चों? क्योंकि जैसे मैं बोल रहा हूं एनर्जी रिलीज होती है, तो अब आपके पास दो ऑप्शन है डाइल्यूशन के, ऐड वाटर इन एसिड और ऐड एसिड इन वाटर,
राइट। डाइल्यूशन दोनों कंडीशन में, बट हो क्या रहा है कि आप वाटर में एसिड डालते हो या एसिड में वाटर डालते हो, ठीक है। अब जो हमें पता है कि ये जो प्रोसेस होता है दैट इज एक्सोथर्मिक, यहाँ एनर्जी रिलीज होती है। तो अगर आप अमाउंट ऑफ एसिड ज़्यादा लोगे, ठीक है, एक कंटेनर है उसमें अमाउंट ऑफ एसिड है, ठीक है, लाइक समथिंग हम मान लेते हैं 50 ml या 100 ml, और उसमें बच्चों हम वाटर ऐड कर रहे हैं, ठीक है। अमाउंट ऑफ एसिड ज़्यादा है अमाउंट ऑफ वाटर के कंपेयर में, ठीक है। और एक्वस सॉल्यूशन में बच्चों आपको पता है हमने बात करी थी कि कंसंट्रेट एसिड जनरली स्ट्रॉन्ग होते हैं, HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड एक्वस सॉल्यूशन में 100% आयनाइज्ड होता है, और बच्चों जितना आयनाइजेशन होगा एनर्जी उतनी ज़्यादा रिलीज होगी, ठीक है। तो जब भी आप एडिशन ऑफ वाटर इन एसिड करोगे तो क्या होगा, ये होगा हार्मफुल, ठीक है। यहां होगा ब्लास्ट, ब्लास्ट होता है बच्चों। तो एनर्जी सडनली इतनी ज्यादा हो जाती है कि जिस भी कंटेनर में आप ले रहे हो वो ब्लास्ट हो जाता है, ठीक है। इसीलिए जब भी आप किसी भी कंसंट्रेट सॉल्यूशन का, किसी भी कंसंट्रेट एसिड या कंसंट्रेट बेस का डाइल्यूशन करते हैं, हम क्या करते हैं, ऐड एसिड इन वाटर, हम अमाउंट ऑफ वाटर ज्यादा रखते हैं, ठीक है। और इट इज नॉर्मल बट एक्सो मीन्स हीट रिलीज, हीट रिलीज यहाँ भी होता है। हम क्या करते हैं बच्चों, इस प्रोसेस में हम अमाउंट ऑफ वाटर ज्यादा लेते हैं और उसमें ड्रॉप वाइज एसिड डालते हैं और कंटिन्यूस स्टर कर देते हैं, ठीक है, ताकि पर्टिकुलर वाटर, देखो ड्रॉप वाइज इसलिए डाल रहे हैं ताकि अमाउंट ऑफ वाटर ज्यादा रहे हर वक्त, ठीक है। एनर्जी तो रिलीज होगी, हीट तो हो जाता है, वो जिस भी कंटेनर में आप ये प्रोसेस कर रहे हो वहाँ कंटेनर है, हीट अप हो जाता है, ठीक है। बट इतना ना हो कि वो ब्लास्ट हो जाए, डेंजरस हो जाए हमारे लिए, राइट। और स्टर इसलिए करते रहते हैं बच्चों ताकि उसकी पर्टिकुलर किसी पॉइंट पे, पर्टिकुलर वाटर में किसी जगह पे उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज ना हो जाए, ठीक है। वो कंटिन्यूसली मिक्स होता है पूरे वाटर में, ठीक है। इस तरीके से डाइल्यूशन करते हैं। तो डाइल्यूशन का प्रोसेस क्या होता है, एडिशन ऑफ एसिड इन वाटर, जबकि ये प्रोसेस बच्चों कभी नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो जो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आज हमने बात करी आयनाइजेशन की, या रोल ऑफ वाटर इन आयनाइजेशन, देन कंडक्टिंग, और अभी बात कर रहे हैं बच्चों डाइल्यूशन पे, ठीक है। डाइल्यूशन ऑफ एसिड और बेस इन कंसंट्रेट फॉर्म। ओके बच्चों, चलो पढ़ाई करते रहना। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, बाय।